हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी ठीक होंगे। एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास कि भाई तुम क्या कहते हैं, मनी मैनेजमेंट समझ नहीं आया, तुक्के की तरह कर रहे हो। भाई तुम्हें तुक्का ही लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है इतने कॉन्फिडेंस से कोई ट्रेड ले, जिधर भी ले लॉस हो रही है पर एटलीस्ट वहाँ पे रिकवर हो रहा है, तो वो तुमको तुक्का ही लगेगा। क्यों तुक्का लगेगा और कब तक तुक्का लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको जब तक तुक्का लगेगा भाई वो चीज़, जब तक कि आप उसे खुद से ना करने लग जाएं। आप उसे खुद से जब करेंगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और दूसरे को देखेंगे तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन में भी कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन वो कन्फ्यूजन को क्लैरिफिकेशन जब मिलता है, जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों बैक टेस्ट करते हैं, पता लगता है कि हाँ चीज़ें काम कर रही हैं। आप उन पर रियल ट्रेड करिए, बिल्कुल गट्स होने चाहिए। रियल ट्रेड करते में लोगों के हाथ कांपते हैं। भाई तुम्हारे हाथ कांपते हैं तो तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है। ट्रेडिंग उस बंदे को करनी चाहिए, उसको पता है लॉस होना है, प्रॉफिट होना है, सब कुछ होना है। सब अपनी अपनी जगह पे है, हर किसी की वैल्यू, लॉस की भी एक अलग वैल्यू है, प्रॉफिट की भी एक अलग वैल्यू है। लेकिन हर किसी को अहमियत देना उसे आना चाहिए, हर किसी को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, लॉस को भी एक्सेप्ट करो और प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ठीक है, मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, मनी मैनेजमेंट का जिनको कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ। आप लेके आते हैं 2,000 रुपये की कैपिटल, ठीक है। हे भगवान, मनी मैनेजमेंट कहाँ है, ये रहा। नॉर्मली लोग जो होते हैं 2,000-3,000 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर वो 2,000-3,000 से स्टार्ट करते हैं तो मैं एक आपको आइडिया बता देता हूँ। अगर मान के चलो कोई बंदा 3,000 रुपये से स्टार्ट कर रहा है ट्रेड करना, ठीक है, तो 3,000 रुपये में उसकी जो टोटल ट्रेड बनेंगी वो कितनी बनेंगी। 70 रुपये से कम की ट्रेड नहीं ले सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे मैं एक बार 5 डालकर देखता हूँ कि आप 5 ट्रेड बनेंगी। हाँ, 3,000 रुपये में देखिए, अब थोड़ा समझने वाली बात है। ये कहाँ से जाएगा यार, ये गया। तो देखो, इसको मत देखो, LW को मत देखो, ये तो मैं हटा देता हूँ, ये मैंने कर दिया क्लियर। आपको ये देखना है, ये स्टेक आ गया मेरा। कैपिटल मेरी 3,000 रुपये की है, उस पर मेरे 5 ट्रेड बन रहे हैं। 5 ट्रेड का मतलब ये है, क्योंकि 70 रुपये से ऊपर का अमाउंट है ना इसमें, 76.84, तो मिनिमम इतने रुपए तो चाहिए हमें ट्रेड लगाने के लिए। 70 से नीचे की तो ट्रेड लगेगी नहीं। वो इसमें 5 ट्रेड बन रही है 3,000 के अमाउंट पे। वेरी गुड। तो अब क्या हो गया, कि अब आप क्या कर सकते हैं, 3,000 रुपये का रिस्क लेना है आपको, जो कि ओवरऑल आपकी कैपिटल रहेगी। 5 ट्रेड यहाँ पे जो शो हो रहा है, इसका ये मतलब है कि अगर बैक टू बैक बिना प्रॉफिट हुए बैक टू बैक 4 ट्रेड आपकी लॉस हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन 5वीं ट्रेड अगर विन हो गई तो आपका जितना भी 4 ट्रेड का लॉस प्लस 5वीं ट्रेड का प्रॉफिट मिल करके आ जाएगा। ये तो हमारा मनी मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट एडवांटेज हो गया। अब दिक्कत क्या आती है, लोग अगर ऐसे गलत हो रहे हैं ना, एक बार सही हो गए, एक बार गलत हो गए, फिर एक बार सही हो गए, फिर एक बार गलत हो गए, फिर एक बार सही हो गए, फिर एक बार गलत हो गए, लोग प्रॉफिटेबल होते चले जाएंगे मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे ना, शुरुआत में 10 बार गलत हो जाएंगे, तो भाई 10 बार गलत हो रहे तो कम से कम 1.5 लाख रुपए की कैपिटल लेकर के आना, तो उसमें 10-11 चांस मिल जाएंगे आपको। इतना गलत मत हो, उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, उसको मास्टर करो, और ऐसी कोशिश करो कि 3 बार से ज़्यादा आप गलत ना हो। चौथी बार भी आप सही हो जाओगे, ट्रेड विन हो जाएगी, फिर आपको फिर दोबारा से 4-5 चांस मिल जाएंगे। एक बार सही होने के बाद फिर दोबारा वही चांस मिल जाते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है। सपोज करो पहली ट्रेड आप आए मार्केट में, लॉ मेरा क्या कहता है, इजी लॉ आप लोगों के लिए, या आपको बता रहा हूँ, प्लीज इसे ध्यान से समझना। तो मेरा लॉ ये कहता है मुझसे कि पहली ट्रेड मैंने ली, और पहली ट्रेड मेरी मान के चलो ये क्या हो गई, विन हो गई। एक मिनट रुकना गाइस, ये थोड़ा अच्छा, मैं माउस से नहीं कर रहा, मैं टच करके कर रहा था, एक मिनट। पहली ट्रेड मेरी हो गई लूज, दूसरी ट्रेड भी मेरी लूज हो गई। पर एक बात देखने वाली है यहाँ पे, कि पहली ट्रेड जब मेरी लूज हुई तो 76 रुपीज़ की लूज हुई, अप्रोक्स 76 और 77 रुपीज़ की।
सिस्टम ने बोला 165 रुपये की ट्रेड लो, दूसरी ट्रेड मैंने ले ली भाई, दूसरी भी लॉस हो गई। सिस्टम ने बोला कि 354 रुपये की तीसरी ट्रेड बनती है भाई तुम्हारी, तो हमने 354 रुपये की ट्रेड ले ली। अब मेरी ये 3 ट्रेड गलत होगी, इसके बाद मुझे ट्रेडिंग बंद कर देनी, सिंपल सा लॉजिक ये है। ये 3 ट्रेड है मेरी, 76 रुपये का लॉस हुआ, 165 का लॉस हुआ, 354 का लॉस हुआ। सिस्टम मुझको बोल रहा है क्या कि अगली ट्रेड अगर मैं चौथी ट्रेड लूँगा तो 767 की लूँगा, मतलब अब ये डबल डबल करता जाएगा अमाउंट को। तो इतना नहीं करना है आपको, मान के चलो शुरुआत की 3 ट्रेड जिस दिन भी लॉस हो जाए मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट करते ही और मान के चलो आपकी 3 की 3 ट्रेड लॉस हो गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है, मैं मानता हूँ 600 साढ़े 600 रुपये का आपने लगभग लॉस कर दिया, एक दिन में लॉस कर दिया, शांत बैठ जाइए। मैं मानता हूँ कि आपकी कैपिटल 2400 रुपये बची है 3000 से 600 रुपये का लॉस करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन फिर आओ फ्रेश माइंड सेट से। लेकिन ये मत लेकर के आना कि मेरा पुराना लॉस हुआ था, ठीक है। अब मान के चलो ऐसा हुआ, पहली ट्रेड आपने ली, वो हो गई आपकी विन। सिस्टम ने बोला 78 की अगली ट्रेड लो, पहली 76 की ली, वो विन हो गई। 78 की सिस्टम ने बोला लो, वो हमारी लूज हो गई। सिस्टम बोलेगा 168 की लो, वो हमारी फिर लूज हो गई। चौथी ट्रेड अगर हमने ली यहाँ पे तो हमारी विन हो गई। अब इसके बाद ये जो लॉस के चांसेस थे ना, यहीं तक खत्म हो गए। अब हमें और लॉस के चांसेस मिल गए, कितने? 4 लॉस के चांसेस, कि अगर हम बैक टू बैक लॉस करना करें, बाई चांस कर दें हम गलती से या मिस प्रेडिक्शन की वजह से, तो 4 हम गलत कर सकते हैं। हमारे पास 4 लॉस करने का स्कोप है, 5 भी हम ठीक करेंगे, फिर से हमें फिर 4-5 मिल जाएंगे। तो ये मनी मैनेजमेंट का कमाल है, इसको समझो और बहुत ध्यान से समझो। ये वीडियो तो मैं इसलिए बना रहा था कि मैं अभी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, अभी सीरीज़ करने ही वाला था, पर अभी ये मनी मैनेजमेंट की वीडियो बन गई। और मनी मैनेजमेंट को मैं लोगों को बहुत दिक्कत थी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो ध्यान से देख लें। अब ये मैंने मनी मैनेजमेंट की वीडियो बना दी है, तो अब ये मनी मैनेजमेंट की सीरीज़ में ही जाएगी। वीडियो के लिए ट्रेडिंग के लिए मैं अभी दूसरी वीडियो बनाऊँगा।